नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी नेता घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, महिलाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या में ही महिला आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने ये बिल गिरने को संविधान और विपक्षी एकता की जीत बताया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एहसान जताया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जश्न मनाया कि देश की महिलाओं का अधिकार कैसे छीना गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज कांग्रेस की ओर से कटाक्ष किया गया कि बीजेपी में किसी ने मसीहा बनने की कोशिश की। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये कब तक चलेगा? और यहीं पर कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल मनाएंगे, क्योंकि इनके जो नापाक मंसूबे थे वो फेल हुए हैं। इन्होंने महिला बिल के आड़ में, जो बिल एक बार पास हो गया है, उसके साथ एक ऐसा अमेंडमेंट शामिल करके लाए जिससे ये अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदल सके और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ये कारनामे कर रहे थे। तो उसको हमने फेल किया। 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, तो उसके लिए हम खुश हैं, क्योंकि ये जो डीलिमिटेशन है और सेंसस है, ये दो इतने पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज हैं जिसको इन्होंने महिला बिल के साथ जोड़ दिया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ऐसे में बड़े सवाल, आधी आबादी का छीना हक, विरोध कर फंसा विपक्ष। अखिलेश का फरेबी सवाल, किसने बिछाई सियासी बिसात। संघीय ढांचा बदलने का आरोप, कांग्रेस ने बनाया सियासी माहौल। नारी अधिकार या वोट का खेल, विपक्ष क्यों कर रहा फेल। नारी शक्ति या सियासी चाल, विपक्ष क्यों बना सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दें। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। गौरव जैन जी, जो कहा जा रहा था वही हुआ। महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होना, विलेन विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। देखिए, एक तो ये फैक्चुअली आपने जो बात बोली है वो गलत बोली कि महिला आरक्षण जो बिल था वो पास नहीं हुआ। बिल तो 2023 में पास हो गया था। अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सभी पार्टियों ने मिलकर उस बिल को पास कराया था। तो ये चीज आप एक तो सही करिए कि संशोधन महिला आरक्षण बिल, संशोधन बिल आपने संविधान का संशोधन था। संविधान, हाँ, 131वां संविधान संशोधन बिल, संविधान का जो संशोधन था वो गिर गया। और बहुत अच्छी बात है कि वो गिर गया, क्योंकि इनके मंसूबे साफ थे कि ये नहीं चाहते थे कि खुद अपना कुछ काम करें, चाहते थे इस चीज को फिर से आगे बढ़ा दें। क्यों नहीं 543 सीटों पे ये आरक्षण दे रहे, क्यों नहीं ये चाहते कि नया वहां पर जो पूरी कास्ट सेंसस हो वो हो, क्यों ये चाहते कि 2011 से ही लोगों को मिले। हमें देखना होगा कि कहाँ पे महिलाओं की जो रेशियो है, कहाँ पर क्या है, सारी चीजें जो है, एक जो पूरा इंडेक्स बनता है वो देखना पड़ेगा। उसी के बाद तो आप डिलिमिटेशन कर पाएंगे। क्या आपको आंख बंद करा, जैसे आपने एसआईआर कर दी आंख बंद करके, जैसे नोटबंदी करती वैसे ही आप डिलिमिटेशन कर दीजिए, जैसे डीमोनेटाइजेशन वैसे डिलिमिटेशन। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट साइटेड वो रहे हैं सरकार के फैसले, उससे देश को नुकसान हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि कल ये जो क्या बोलते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो फेल हुआ, और हम इसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी लोगों को कि देश में एक कुकृत्य होने से बच गया है। पूजा जी, कहा जा रहा है कि महिलाओं का हक मार दी समाजवादी पार्टी ने। राहुल जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। महिलाओं का हक तो भाजपा मारती चली आई है और आज भी मार दिया। अगर जो है भाजपा की इच्छा होती तो आज सदन में, आज की तारीख में 181 महिला सांसद होती।
लेकिन नहीं, उनकी इच्छा नहीं है ऐसी। 2023 में बिल पास हुआ, लेकिन उन्होंने बिल को लागू नहीं किया। बोले कि सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में फिर हम जो है इस बिल को लागू करेंगे। 2029 तक टारगेट रखा कि लागू हो जाएगा, और बात सही भी थी। अगर सेंसस चालू हुआ होता 2024 से तो 2011 के आंकड़े 2013 में आ सकते हैं, 2011 के सेंसस के। तो 2024 में 2025 में अगर आप सेंसस कराते हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, 2026 2027 में आंकड़ों का एक्सपेक्ट कर रहे होते, फिर हम डिलिमिटेशन पे जा रहे होते। मतलब 2026-27 में हमें डिस्कशन करना चाहिए था डिलिमिटेशन पे, पर सरकार करना ही नहीं चाहती है। सरकार 30 महीने तक बिल्कुल शांतिपूर्वक पड़ी रहे। उसके बाद में लेकर के आई, क्या कहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को हम एंटेंगल्ड करेंगे। किससे एंटेंगल्ड करेंगे? डिलिमिटेशन के साथ में। डिलिमिटेशन के साथ में कैसे एंटेंगल्ड करेंगे? हम जो है जो सेंसस, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, मतलब कि जातिगत जनगणना की बात की गई हुई थी, उसको नहीं करा करके खुद से एक फॉर्मूला इजाद करेंगे। उस फॉर्मूला के तहत में हम जो है परसीमन पारित करेंगे। तो संविधान हमारा कहता है कि आप अपने हिसाब से फॉर्मूला इजाद करके परसीमन नहीं पारित कर सकते हैं। जब आप बात कर रहे हैं 33% आरक्षण की, तो फिर आप 13% की क्यों बात करने चले आ रहे हैं? जब तक आप संख्या नहीं गिनेंगे तब तक आपको अंदाजा कैसे लगेगा कि 33% को कितना देना है, ये कौन है, कहां पर है? हम कह रहे हैं कि अगर आपको यही हालात पे पास करने थे तो 2023 में यही हालात थे, कोई फर्क नहीं था। आपको 2024 में लागू कर देना चाहिए था। अगर सरकार की मंशा होती, माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्रंदन करेंगे, वो क्रंदन ही करते हैं, पर नारी वंदन नहीं कर रहे हैं। अगर नारी वंदन कर रहे होते तो 181 महिलाएं होती सदन में, तो अभी जो 5 विधानसभा में चुनाव हो रहा है वहां पर ये 33% महिलाओं को दे दिए होते, अपनी मंत्रिमंडल में इस्तीफा दिलवा रहे होते, महिलाओं को वहां पे 33% रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते। ओबीसी महिलाओं की बात करूं, जब वोट लेने की बारी आती तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बाद में ओबीसी में गए, वो बिल्कुल रो रो के कहते मैं ओबीसी समाज से आता हूं। पर जब ओबीसी महिलाओं की बात आती है कि कोटा विद इन कोटा में ओबीसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तब उनको ये बात खलने लग जाती है। वैसे उनका वोट मांगने के लिए तो ओबीसी हो जाते हैं वहां से, पर उनके वोट के अधिकार देने के लिए उनको बात खलने लग जाती है। जो अपने माँ के साथ में इंसाफ नहीं कर सका, जो अपनी पत्नी के साथ में इंसाफ नहीं कर सका, अब वो बना हुआ कि मैं करूंगा इंसाफ जो है देश की महिलाओं के साथ में, और उनके साथ ही नाइंसाफी ही करते चले जा रहे हैं। जिस सरकार की यही हिस्ट्री ही है कि जब हिंदू कोड बिल आया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कितना विरोध किया हुआ था। हिंदू महासभा और आरएसएस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जीते जी उनकी 100 यात्रा निकाली हुई थी। ये बात कर रहे हैं कि हम महिला रिजर्वेशन पे, और इसीलिए इन्होंने महिला रिजर्वेशन को इस तरीके से लटका करके रखा है कि लागू होते होते इसको समय लग जाए। अपर्णा दीक्षित जी, देखिए सवाल विपक्ष का है, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है इस डिबेट में किसी के साथ व्यक्तिगत हुआ जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री, उसकी पोजीशन प्रधानमंत्री की है इस देश के, और उसकी पोजीशन और उसकी मर्यादाओं का भान नहीं है प्रवक्ता महोदय को। इनसे कहिए कि उनकी माँ का अपमान न करें, आप ये न कहें उनकी पत्नी का अपमान न करें। उनकी व्यक्तिगत संधि है, वो कैसे क्या बात हुई होगी ये यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने की बात नहीं है। पहले तो ये आपत्ति दर्ज करती हूँ, और आप प्लीज़ माफ़ी मांगना अगली बार। दूसरा ये है, आपको इस पूरे प्रकरण की समझदारी उसी से हो जाएगी कि बयानबाजी आखिर पुरानी क्या रही है और अब की बयानबाजी क्या है। पुरानी बयानबाजी थी जब आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि अर्बन सोसाइटी से अगर महिलाएं इस सदन में आ जाएंगी तो हमारे सांसदों को, हमारे सांसद सीटियां बजाएंगे, इनको कौन रोकेगा। दूसरे सांसद ये कह रहे थे कि परकटी महिलाएं अगर इस सदन में आ जाएंगी तो उन्हें कौन रोकेगा। इनकी इस बयानबाजी और ये घटिया सोच से समझ में आता है कि ये लोग महिलाओं को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस संशोधन में साफ लिखा था, जो ये संशोधन है उसमें साफ लिखा है कि पहले जनगणना के आधार पर, फिर परसीमन के आधार पर ही ये आरक्षण लागू होगा। इसको इन लोगों ने 2023 में पास होने दिया 106वां संशोधन के तहत। तब इनको पता था कि 2026 होगा, जनगणना होगी, उसके बाद फिर परसीमन होगा, उसके बाद फिर इसको आरक्षण को लागू करेंगे, ये 2034 में जाके पहुंचेगा। तो ये आराम से सोच रहे थे कि हमारा बना हुआ खेल नहीं बिगड़ेगा। जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा कि अब ये संशोधन बिल को दोबारा से संवैधानिक संशोधित किया जाए,
तो इनके सबके अपने अपने फॉर्मूले गड़बड़ा गए। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इन लोगों ने टिकट वितरण को लेके अपनी पहले से प्लानिंग कर रखी है। इनके जो पुराने खाटी नेता हैं उन्होंने सबने अपनी कुर्सियां बचाने की प्लानिंग कर रखी है। 10-10 सालों से लगातार जो विपक्ष में बैठे हैं उन सब ने अपनी प्लानिंग कर रखी है, अपनी सीट को घेरे हुए हैं, बचाए हुए हैं। ये महिला संशोधित बिल आ जाता तो उनकी सबकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। 2027 की कांग्रेस की हो या फिर टीएमसी की अपनी धरी की धरी रह जाती, या फिर आने वाले भविष्य में जो भी लोकसभा इलेक्शन 2029 का होता उसकी धरी की धरी रह जाती। कुल मिला के ये है कि ये सब की सब जो दिक्कत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाटी कार्यकर्ता, खाटी नेता पुराने जो बैठे हुए हैं विपक्ष में, उनको ये है कि महिलाएं आएंगी, अभी तक वो लाभार्थी थी, अब वो निर्णायक भूमिका में आ जाएंगी। उनकी अपनी राजनीति जो चमचमा रही है उसको उजागर करने का काम करेंगी, उसकी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था को हटा के अपनी व्यवस्था लागू करने का काम करेंगी। इसलिए इस बिल का विरोध हुआ और इसको संशोधन को पास नहीं होने दिया। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। अपर्णा जी, अगर देखा प्रियंका गांधी कह रही है ये संविधान की जीत है। फिर से एक बार फिर लटक गया बिल। संविधान की जीत है जी। इकरा हसन सांसद कह रहे हैं कि इस पर हम लोग को खुशी है। आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर दिया क्या? अमृता लोहानी जी, पूर्व उपाध्यक्ष। जो लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ऐसे लोग महिलाओं के सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ये बयानबाजी करते हैं। ठीक है, अमृता लोहानी जी, पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृता जी, क्या डिलीवर हुआ समाज में या महिलाओं के बीच, क्या डिलीवर हुआ? देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम तो सम्मान दे रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि ये देखिए संविधान के दायरे में नहीं, ये चीजें उससे हट के ये चीजें की जा रही है और बाहर जिस तरीके से सियासत हो रही है वो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सत्ता पक्ष महिलाओं को सम्मान देने के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से बात किया था कि महिला सशक्तिकरण को हम आगे लेके आएंगे और ये बिल्कुल, लेकिन नहीं हो पाया। विपक्ष ने इसका बड़ा अपना विरोध किया है। इसका बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ एक की राह में रोड़ा है, क्योंकि हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से महिलाओं को देना चाहती, विपक्ष को तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि पूरा मिली भगत है कि महिलाएं, देश की महिलाएं आगे नहीं, और हम महिलाओं के नाम पर भी राजनीति करते रहे। जैसे कि अभी विपक्ष में बोला जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के पर्सनल उनके माँ और बहन के बारे में, ये बहुत गलत बात है। एक मातृशक्ति को, किसी के पर्सनल मातृशक्ति में हमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगी। और ओबीसी की बात आती है, 2010 में यूपीए की सरकार ने राज्यसभा में यह बिल पास कराया था, तो उस समय ओबीसी का क्यों नहीं इन्होंने जनगणना करी? देखिए, सारी बात यहीं पे समझ। इस समय हम सरकार ओबीसी महिलाओं को भी सशक्त करना चाहती है, हर वर्ग में करना चाहती है। नहीं कराया था 11 की जनगणना, वो सामने नहीं आई। फिर हो सकता है डिलिमिटेशन उसका कराते, उस हिसाब से बढ़वा देते। अब नहीं रहे, फिर 14 में चले गए, तो फिर कहां से करेंगे? ठीक है, हम दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। गौरव जैन जी, देखिए सारी चीजें सदन में क्लियर थी। हालांकि अब तो कहा जा रहा है, प्रियंका गांधी कह रहे हैं संविधान की जीत है, इकरा कह रहे हैं कि खुशी वाली बात है, लेकिन बार बार बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते महिला आरक्षण। हाँ, महिलाओं को हक पार्टी में मिले, आप लोगों के वो सदन में जाए, जो परिवार की हों सदन में जाए, लेकिन और जो महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ ना मिले, उन्हें सदन में भागीदारी ना निभाए, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, वहां भागीदारी ना मिले। ये सोच विपक्ष की है, ये बीजेपी डिलीवर कर रही है वोटर्स के बीच या कहे समाज के बीच। देखिए, बीजेपी इतना सम्मान करती है महिलाओं को कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते रहते थे चुनावी रैलियों में।
तो इतना सम्मान करती है कि अपने पूरे इतिहास में आज तक एक महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। बहुत सम्मान करती है, भाजपा से ज्यादा सम्मान नहीं करता महिलाओं का। इससे पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष बैठी थी उत्तराखंड की, उनसे पूछिए अंकिता भंडारी केस में क्या वो कुछ बोलेंगे कि भाजपा के जिस नेता का नाम आया उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे? ये लोग उन बलात्कारियों के गले में माला पहना कर सम्मान करते हैं जिनको कोर्ट से जेल होके आप बाहर निकलते हैं वो लोग, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? और ये बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। आप एक बात बताइए, 2023 के बिल में कहीं पे भी ये लिखा था कि आप 545 सीटों में से महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे सकते? साफ साफ लिखा था कि आप दीजिए, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये क्या चाहते हैं कि हम अपनी सत्ता पे बैठे रहें? एक चीज मैं जानना चाहता हूं गौरव जैन जी, जो महिलाओं की पूर्व सदस्य, उनका कहना है उपाध्यक्ष का कि 2010 में आप भी ला रहे थे ना, 2011 में जनगणना कराया, फिर हालांकि 14 में सरकार चली गई, तब आप लोग भी डिलिमिटेशन करवाते, यही प्रोसेस था ना? हाँ, तो हम लोग करवाते तो हम लोग सबको बुला के करवाते ना। हम जो लोग थोड़ा ना कि रात में 8:30 बजे सपना आया और बोल दिया अगले दिन एक दिन का नोटिस देके कि संसद का विशेष सत्र बुलाओ। हर चीज ही विशेष सत्र में बुलाएंगे तो नॉर्मल लेजिस्लेटिव बिजनेस में क्या होगा? आर्टिकल 245, 246 का क्या होगा? सब 268 में ही करा लोगे क्या आप? तो हर चीज भाजपा को एक्चुअली क्या बुद्धिहीन है भाजपा। वो खुद जो है फॉरेन से इतने ज्यादा दबाव में है कि किसी भी तरीके से आप जो है मुद्दे पलटना चाहते हैं। आज देश में पहली बार ईरान से जो तेल खरीदा उसका जो भुगतान हुआ वो चीनी करेंसी युआन में हुआ, जबकि पहले जो है उसका भुगतान रुपया में होता था। तो विपक्ष जो सरकार है वो हर तरीके से विफल है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो चाहे राष्ट्रीय पटल पे हो। लेकिन इस तरीके से वो अलग विषय है। महिला आरक्षण को लेकर बैठे पूजा मिश्रा जी, पर्सनल ना होइए, ये कहना है बीजेपी का। नहीं, आपसे नहीं कह रहे। राहुल जी, मुझसे कहा गया कि पर्सनल ना हुआ जाए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी नगरी, मैं इलाहाबाद से आती हूँ तो मुझे पता है कि काशी नगरी का महत्ता क्या है। काशी नगरी में खड़े होकर के भगवान विश्वनाथ जी के सामने ये कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, माँ गंगा की गोद में खड़े होकर के कहते मैं अजन्मा हूँ, तो वो अपनी माँ की कोख को गाली दे रहे होते हैं। मेरी माँ दुनिया में हो नहीं हो, इस दुनिया में मेरे पिता दुनिया में हो नहीं हो, आपसे कहा जाएगा? राहुल जी आप कल्पना कर लीजिए, आपसे कहा जाएगा क्या? कभी आप कह सकते हैं कि आप अजन्मा है? आप अपनी माँ के गर्भ को नहीं, क्यों नहीं कहते? एक मिनट, वो छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं, जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो ये नहीं कहते अजन्मे का जन्म। नहीं, ये चीजें कही जाती हैं, ठीक है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण है। अगर ऐसी बात है तो सुनिए पूजा मिश्रा जी, गौतम बुद्ध जी ने या कहे सिद्धार्थ ने जब छोड़ा अपनी पत्नी को, गौतम बुद्ध बने, तो फिर आप लोग कहिए, उनको भी कहिए। एक मिनट बात करें पूजा मिश्रा जी, पहले बात सुनिए, पहले बात तो सुन लीजिए। मैं किसी कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पूजा मिश्रा जी, मैं जो बात, एक मिनट, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है कि नहीं है? पूजा मिश्रा जी, पीएम जो है कोई भी हो, वो संवैधानिक पद है कि नहीं है? आप बता दीजिए। ये देखिए, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो बोले सबको पता है कि पीएम प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सिर्फ भाजपा का नहीं होता है। लेकिन आप लोग तो वही मान बैठे हैं कि ये तो भाजपा के प्रधानमंत्री। उनसे पूछिए। नहीं, आप वैसे तो प्रभु श्री राम ने इसी समाज की वजह से माता सीता को त्यागा था, तो आप उसको भी कहेंगे? नहीं। भाजपा का उसे मान करके चलते हैं। अभी बात कर लेते हैं महिला रिजर्वेशन पे। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमें बड़ी चिंता हो रखी थी 2027 में। आपको पता है राहुल जी, सदन के पटल पे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि ये 2027 में लागू नहीं होगा। इनको चिंता हो रखी है, ये कह रहे हैं। अभी कहा कि इन्होंने की सेंसस और डीलिमिटेशन साथ में 2023 में बिल में इंक्लूड किया गया। ये हमने नहीं किया। हम तब भी कह रहे थे कि आप विदाउट दिस कंडीशन, विदाउट सेंसस, विदाउट डीलिमिटेशन के कंडीशन आप इस बिल को लागू करिए। ये सरकार ने खुद इंक्लूड किया कि हम ये इंक्लूड करेंगे और ये आश्वासन दिया जुबान से। जैसे अभी 50 मैं आपसे, मैं एक छोटा सा सवाल है, 2029 तक लागू कर
कर लेंगे। एक छोटा सा ये अलग है आपका विषय, क्या कभी भी जो संसद सदस्य सीटें जो बढ़ाई गई डिलिमिटेशन हुआ कि ऐसे ही हो गया था? जो आज जो सीटें, नहीं मैं पूछ रहा हूँ 2002 में मैं जवाब दे रही हूँ ना, 2002 में सन 71 का सेंसस लेकर के डिलिमिटेशन किया गया हुआ था, और अभी वर्तमान समय में सरकार डिलिमिटेशन की बात कर रही किन सेंसस पर? कह रहे 50% फॉर्मूला लेकर के आएंगे। आप सेंसस कराए ही नहीं है, ना ही आप 11 के सेंसस को आधार मानेंगे, ना आप सेंसस कराएंगे, और आप नहीं ऐसा कहा है क्या सदन में? ऐसा कहा गया था कि सेंसस नहीं कराएंगे, हम जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करेंगे। ये कहा गया था कि वुमेन बिल रिजर्वेशन जो अभी डिलिमिटेशन की बात चल रही थी उसमें ये कहा गया कि भाई बिना सेंसस के ये डिलिमिटेशन लागू होगा, क्योंकि सेंसस में भी हम घर ही गिने, 3 सालों में हमने सिर्फ घर गिना और कुछ नहीं किया है। ये कहा था गृह मंत्री महोदय ने कि हम सिर्फ घर गिन पाए हुए 3 सालों में, जबकि कांग्रेस की सरकार 11 में चालू करती है सेंसस, तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और 2013 में आंकड़े दे देती है, और ये जो है 2023 से लेकर के 2026 तक सिर्फ अपर्णा जी भी पूरी तरीके से नहीं गिन पाए हैं। अपर्णा जी सवाल करूं या फिर जवाब देंगे? म्यूट होगा, अनम्यूट कीजिए ना उसे आप। व्यक्तिगत हो जाती हैं और इनकी ये आदत है। आवाज आ रही है, बोलिए आप। आपको आवाज आ रही है? आ रही। देखिए, ये बौखला जाती हैं, व्यक्तिगत हो जाती हैं, अचानक से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और फिर ये व्यक्तिगत हो जाती है, संवैधानिक पदों की मर्यादा नहीं रखती हैं, जो लगातार बदतमीजी दे रही है एक प्रधानमंत्री जैसे पद के साथ। उनको ये सोचने और समझने की जरूरत है। अभी आपकी शुरुआत है, भविष्य में और भी राजनीति करनी है आपको। आपके नेताओं के लिए अगर मैं यहाँ बैठ के बकवास और बदतमीजी करने लग जाऊं तो मेरी भी कोई ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है महिलाओं की, जिनके सम्मान को हमने आज आगे बढ़ाने का अगर ये विशेष सत्र लाकर काम किया था, उसका आपने निरादर किया है, ये साफ साफ दिख रहा है। और लगातार आप इस पर चादर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको लगातार बैकफुट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं नहीं मैं तो महिला बिल का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, मैं ये डिलिमिटेशन का विरोधी हूं। अरे मैडम, सबको पता है कि ये जब बिल का ये प्रावधान आया था, संशोधन बिल का, तब उसमें 2023 में तब ये प्रावधान था कि पहले जनगणना के आधार पर फिर परसीमन लागू हो, परसीमन के आधार पर तब ये होगा। लेकिन आपने 2034 तक की प्रक्रिया को 29 में लागू ना हो पाए और 2034 तक ये आगे बढ़ जाए, इसके लिए आपने पूरी कोशिशें कर ली और आपने इसमें आप असफल भी हो गए। लेकिन ये देश में जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो लगातार ये भी देख रही हैं कि आपकी मंशा पर सवाल उठ चुके हैं। अब महिलाओं के साथ आपने एक बार फिर से अन्याय किया है, उनको आगे बढ़ने से रोका है। आप सिर्फ वादे करते हैं, आप उनके साथ हमेशा पीछे रहने का काम हमेशा वो पीछे हो गई हैं, और आप कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं कर देते, अभी क्यों नहीं कर देते, अब कर दीजिए। तो मैडम, यही है प्रावधान, और प्रावधान की वजह से नहीं हो पाएगा। इससे समझ लेने की सबको जरूरत है। आप लगातार ये कोशिश मत कीजिए कि व्यक्तिगत हो जाएंगी, बौखला जाएंगी, चिड़चिड़ाने लग जाएंगी तो आपकी बात दब जाएगी। अब ये सब में मैसेज चला गया है कि आप महिला विरोधी सोच रखते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी में बहुत आप बात कर रहे हैं ओबीसी की और इसकी, आपने भले ही टिकट दिए हो, 5 सांसद हैं, सबके सब राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसी कौन सी दबी कुचली महिला को आप लगातार ओबीसी आरक्षण की बात कर रही हैं? ऐसी कौन सी दबी कुचली महिला को आपने टिकट देकर आगे बढ़ा दिए, जरा मुझे बताइए। और मैं आपको 1000 उदाहरण बता सकती हूं भारतीय जनता पार्टी में कि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है उसको हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम आप देख राजस्थान में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, हमने दिल्ली में हमारी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किया। अमृता लोहानी जी, केवल यही कहा जा रहा है कि जो संविधान के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, इसीलिए विपक्षी दल साथ में नहीं थे सरकार के। उनका यह भी कहना है कि लाइए, आपको पहले ही जो 23 में लाए थे उसी में कर दीजिए, लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये महिला विरोधी कैसे हो गया? नहीं, देखिए, इस समय जो हमारा जो बिल पास हो रहा था वो सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना। दूसरी बात, यहाँ पर विरोध करके महिलाओं को पीछे तो किया गया है, महिलाएं 100 कदम पीछे चली गई हैं। इस समय इनको ये करना चाहिए था, सबने मिलजुल कर एक महिलाओं को, मातृशक्ति को लेकर
अपना एक अच्छा एक विजन बनाना था महिलाओं के लिए। ये किसी के लिए तो था नहीं, सारी हर वर्ग की महिलाएं इसमें आ रही थी, एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, हर वर्ग। नहीं, उनका कहना था कि देखिए जनगणना हुई नहीं, डिलिमिटेशन हुआ नहीं, तो किस आधार पर आरक्षण, अपना फॉर्मूला 50% का आप लोगों ने वो कर दिया और सीटों की संख्या बढ़ा दी। वो तो जनसंख्या के आधार पे होता है ना। हाँ बिल्कुल, पहले देखिए सरकार का यही वो था, मोटो था कि पहले हम जनगणना करेंगे और हर जनगणना करने के बाद हर वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मातृशक्ति हर वर्ग की महिलाएं हमारे सांसद में और विधानसभा में और लोकसभा में जाके अपनी भागीदारी करेंगी और अपने देश का विकास करेंगी। तो उसमें क्या था कि हर वर्ग की महिलाएं आती हैं। तो ये चीज होना हमारे लिए एक नहीं होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी सरकार, देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा इसे पुनः लाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का वादा है, हमारे देश की करोड़ों नहीं लाया जाएगा, लेकिन साथ मिले तभी तो पास होगा। पहले वो बहुमत जो होता है 2/3 जो बहुमत होता है वो तो मिले, वो वोट तो मिले, तब तो वो पास होगा। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। जब देखिए जब इस चीज को हम एक ट्रैक में लेके आएंगे तो वो अपने आप विपक्ष भी सोचेगा कि आज जो हमने बिल नहीं, विपक्ष का आज भी कहना है कि आप ला दे 23 वाला सारी चीजें लागू कर दीजिए, वो जो अभी संख्या उसी पर लागू कर दीजिए। हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना जनगणना के डिलिमिटेशन के कैसे। और वो आप बातें कहने के लिए तैयार है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर करना होता मातृशक्ति को, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, गौरव जैन जी, कथनी और करनी में फर्क है विपक्ष के। अरे आप एक बात बताइए, 545 सीट पे आप लागू कर दीजिए, किसी ने रोका? किसी विपक्ष के एक नेता ने बोला हो कि हम 545 सीटें जो है उस पे आप लागू कर दीजिए, हम इसका विरोध करते हैं? एक आदमी हो, उसका आप नाम बता दीजिए विपक्ष। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सारे के सारे प्रवक्ताओं को क्या सिखाया गया, समझ में नहीं आ रहा है कि बात बोल रहे नहीं, किस आधार? एक मिनट गौरव जैन जी, कैसे? एक मिनट, उसी 543 पे कैसे मतलब होगा ये सब? क्योंकि सबका आरक्षण भी देखना है, किस वर्ग में कितना महिला का। हाँ नहीं होगा ना, तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा पहले अपन को? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं आप गौरव जैन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक अगर नहीं कराना नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अब 543 तो एक कहते कि जो हमने किया था 2011 उसके आधार पर कर देते। हाँ, तो 2011 से लेके 2026 तक में 15 साल में आबादी घटी बढ़ी, कौन कहाँ रहा, क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर रहे, ये बदले नहीं होंगे? आपके बदले होंगे कि नहीं? जो आप 15 साल पहले कमाते थे, क्या आप वही कमाते हैं? हाँ, जैसे आरक्षण का रिवीजन आज तक नहीं हो पाया। नहीं, जहाँ 15 साल पहले रहते हैं आप वहीं रहते हैं। जो माइग्रेटरी ट्रेंड 15 साल पहले था, क्या वो वही आज है? जब नहीं है तो पहले आप सेंसस कराइए, पता करिए, उसके बाद आप आरक्षण दीजिए। वो उन्हें करना नहीं। मतलब महिला साल और लेट हो जाएगी। नहीं। आपको महिलाओं की चिंता तो कहीं है ही नहीं। बस अपनी सारी जिद पर अटके हुए हैं। एप्स्टीन में 16 नंबर का क्या मतलब है, ये आप पता करिए हरदीप सिंह पुरी जी से। हमसे मत बात करिए कि देख लिए क्या सम्मान देती है। अब आ गए दूसरी फाइल, देख लिए क्या सारी डिबेट को पूरा कर। अरे हमने देखी, आपको भी भेज देंगे, आप देख लीजिए। नहीं अब भेज दीजिए, बाकी बीजेपी वालों को भेजिए, हमें क्या है? हम तो आपसे पूछ रहे थे कि देख लिए क्या? मैं पूछ रहा था देख लिए हैं क्या? हमने देखी, पूरी देखी। पूजा मिश्रा जी, एक मिनट छोड़िए ना उसको, क्यों उधर पड़े हुए? पूजा मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है, देखिए आप लोगों ने दबे कुचले को उठाए नहीं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं का अधिकार जिनको दिया भी आप लोगों ने टिकट, वो अपने ही राजनीतिक घराने से रही हैं या उसी परिवार से रही हैं, और महिलाओं को कभी पूछा नहीं। आज महिला के हक की बात करते हैं आप लोग। राहुल जी, अगर जो है महिलाओं की किसी ने बात की तो समाजवादी पार्टी ने बात की हुई है। अगर मैं योजनाएं गिनाने लग जाऊंगी चलता चला जाएगा। नहीं, योजना नहीं उनकी, नहीं योजना, प्रतिनिधित्व। नहीं प्रतिनिधित्व। अगर अभी भी आप परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो भाजपा की जितनी महिला सांसद रिप्रेजेंट कर रही है सदन में, उसमें समाजवादी पार्टी का परसेंटेज ज्यादा है। परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो, विधानसभा में भी देखेंगे तो भी। और राहुल जी, किसी के बीच में जो है आपने मुझे इंटरव्यू नहीं करने दिया था, तो भाजपा के नहीं करेंगे। अपर्णा जी मत बोलिए बीच में। बेहतर है। हाँ बिल्कुल। अपर्णा जी बीच में कर लेते हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल की। महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका है, उसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, वो बिल पास है। वो अब जो बाबा रोज के फिर आएगा, फिर क्यों आएगा? पास है ना। आपने ये भी प्रश्न
आपने किया कि ये 543 में कैसे लागू होगा, कैसे नहीं लागू हो अपर्णा सकता। जी, 543 में 33% 181 हो जाता है। 181 सीटों में आप जो महिलाओं का आरक्षण है कोटा विद इन कोटा करके लागू कर दीजिए। नहीं एक मिनट पूजा मिश्रा, अपर्णा दीक्षित एक मिनट। पूजा जी लागू कैसे होगा? बस मतलब उसी 543 में, एक मिनट बात तो सुनने दीजिए अपर्णा दीक्षित, बात सुनने दीजिए। पूजा जी बस ये आंकड़े में ना उलझाइए ना कि उसमें इतना 33% निकाल दीजिए, 181 हो गया, लेकिन फिर आई ना बात कि प्रतिनिधित्व किस समाज को, किस जाति को, वो सीट SC होगी, ST होगी, OBC होगी, ये कैसे तय होगा? फिर 181 जब है आप जानेंगे तो जैसे आपने विधानसभा में तो देखा ही होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, 50% रूल बन सकता है, पर जो पहले से चलता चला आ रहा है कि मैं जैसे बात करूं मेरे इलाहाबाद में जो है 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 विधानसभा सीटों में 3 जो है लोकसभा की बात आरक्षित कीजिए, सीटें हैं, SC है। हम तो मैं बात कर रही हूँ, हाँ, लोकसभा 3 आरक्षित सीटें हैं और एक लोकसभा में लगभग 4 से 5 विधानसभा है। इसका मतलब है कि अगर इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीटें हैं इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट में, तो उस 2 लोकसभा सीटों में कम से कम एक जो है आरक्षित सीट हो सकती है। तो ये जब आप कह रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब आपकी नहीं तो ये तो फिर 50-50 वाली बात हो गई ना, ये तो फिर 50-50 वाली बात नहीं हो गई है। आप ऐसे चले जाएंगे, पूरे जाएंगे, 403 विधानसभाएं हैं, आप रेशियो निकालते चले जाएंगे। जब आप रेशियो निकालना चाहेंगे तब ना, जिसमें डिलिमिटेशन हो रखा है तब ना, आप करना नहीं चाहते। आप कह रहे कि हम 50% फॉर्मूला लेकर के आएंगे जो पहले से कभी कैलकुलेटेड नहीं है, वो बिल में मेंशन नहीं है, मुंह से फिर वही बात हो गई कि मैं मान लेता हूं कि एक सामान्य सीट है, कोई भी लड़ सकता है। मैं जैसे आपके प्रयागराज की बात कर लेता हूं, फिर फूलपुर को कहता हूं कि ठीक है ये चला गया, किसी OBC को या OBC वर्ग लड़ेगा, SC ST वर्ग लगेगा। सामान्य की बात करता हूं, अगर सामान्य में भी संख्या ज्यादा है पिछड़ों का, OBC का, SC ST का, वह सामान्य, फिर कैसे उनके साथ न्याय होगा? अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।